भाई आज मुझे इतनी सुंदर सी चीज़ मिली है। ये देखो कितना सुंदर बनाया है। ये मैंने जेस्टा नियॉन से बनवाया था। उनका आप इंस्टाग्राम पेज भी चेक कर सकते हो। दे हैव वेरी 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 अमेजिंग स्टफ एंड एट अ वेरी रीज़नेबल प्राइस। सो ये मैंने अपने चैनल के लिए बनवाया था। एज यू कैन सी ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन वर्क है। ये देखो बहुत बहुत प्यारा वर्क किया है इन्होंने। और ये जो प्रिंट नीचे ज़मीन पे पड़ रहा है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये लोगो मेरा। So hey guys, let's begin with the video. But before starting with the video, I wanted to thank Jessa Neon for doing this amazing job. I really loved it and hope you guys also loved that a lot. और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और आप में से किसी को भी अगर ये चीज़ है कि हाँ नियॉन वाला हमें भी अपने रूम में लगवाना है या हमें ऐसा कुछ बनवाना है, तो डू कनेक्ट विद जेस्टा नियॉन। इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन भी है अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो। और ये आपके कस्टमाइज़ जैसा आपने सोचा होगा वैसा सेम टू सेम कस्टमाइज़ कर देंगे और रीज़नेबल प्राइसेस में। सो यस, लेट्स बिगिन विद द वीडियो। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जस्ट बिकॉज कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स होती है जिससे आप सामने वाले को जज कर लेते हो कि वो आपके बारे में आखिर सोचता है तो क्या सोचता है। हाँ, वैसे खिसकी खोपड़ी में थोड़ी सी पढ़ाई की बातें भी हो जाती हैं और कुछ नॉलेजेबल बातें भी मैं करती हूँ। मैं कुकिंग भी करती हूँ और इफ़ यू गाइज वांट टू सी सम मेकअप एंड ऑल और क्रिएटिविटी आर्ट DIYs और ये सब, प्लीज़ या तो मुझे इंस्टाग्राम में DM कर देना या फिर कमेंट कर देना। सो मैं कोशिश करूँगी कि वो भी कवर कर लूँ। और बाकी जितनी पागलपंती होती है वो भी मैं कवर कर चुकी हूँ। और चूँकि क्या मतलब अभी बहुत सारे बाकी है और नॉलेजेबल बातें भी करूँगी मैं आपसे और ब्लॉगिंग भी करूँगी मैं आपसे और ट्रैवल ब्लॉग भी बनाऊँगी मैं और सब कुछ कर लूँगी मैं। क्योंकि किसकी खोपड़ी कभी भी खिसक सकती है, उसमें तो कोई बात नहीं है। जस्ट बिकॉज मैंने ये डिस्क्राइब करा है क्योंकि मेरे पास हज़ारों मैसेज आ चुके हैं कि मैम आपने अपना चैनल का नाम खिसकी खोपड़ी क्यों रखा है, तो मैंने ये चीज़ बता दी। चलो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ जस्ट बिकॉज आप लोग भी सस्पेंस में होंगे कि ऐसा क्या है जो हम लोगों को दिव्या बताने जा रही है। चलो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज आईज। Eyes play a very vital role while we are judging someone on a psychological basis, okay? So just because I am making a eye contact in the camera, you will be able to understand what I am saying, ठीक है? ऐसे ही आपकी टीचर होती है तो टीचर क्या करती है कि she or he is making eye contact while making you understand the formula or any chapter, okay? तो उसमें क्या है कि आपको अच्छे से समझ में आता है। दिस इज़ द आई कॉन्टैक्ट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ आई कॉन्टैक्ट। बहुत सारे टाइप हैं आई कॉन्टैक्ट के, तो मैं कुछ टाइप आपको बताती हूँ जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं या फिर हमने देखे रहते हैं। फर्स्ट इज ए आई टू आई कॉन्टैक्ट रखना ऑन अ सीरियस मोड, कि ऐसे देखते रहो बस, ठीक है? तो हमें ये चीज़ लगता है कि हाँ सामने वाला हमारी बात सुन रहा है एंड he or she is understanding that particular thing, ठीक है? जैसे टीचर एंड स्टूडेंट का मैंने एग्जाम्पल बताया। सेकेंड इज कि एक आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना और विद अ रोमांटिक स्माइल और इन अ रोमांटिक एम्बियंस और बहुत प्यारा सा वो नहीं एक बना देते, तो वो एक हो गया रोमांटिक आई कॉन्टैक्ट। सेकेंड। थर्ड इज हम ऐसे कभी कभी करते हैं कि लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर मदर, ठीक है? वो क्या करती हैं कि काम करेगी
नहीं करेगी, उठ जा। तो ये आई कांटेक्ट जो है कि हमें पहले से ही वार्न कर रहा है कि भाई उठ जाते हैं, वरना फिर बाद में डांट पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें पहले से ही पता चल गया कि हाँ हमें थ्रेट है इस चीज़ में। ठीक है, ऐसे ही हम कभी लेडीज़ के लिए खासकर ये है कि हाँ आपको पता चल जाता है जस्ट बिकॉज वी हैव सिक्स्थ सेंस। सो इसमें क्या है फोर्थ में कि एक बंदा या बंदी वॉट जो भी है, ठीक है, तो वो आई कांटेक्ट अगर मेक कर रही है, अगर क्रीपी सा है या फिर थोड़ा सा मतलब अजीब सा है, तो वी आर एबल टू नो कि हाँ ठीक है द पर्सन इज नॉट ओके विद दिस, ओके विद अस और नॉट ओके फॉर अस, ऐसा। ठीक है, और बाकी अगर आप में से किसी और को कुछ और पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे बहुत सारा काम आ गया आपको कमेंट सेक्शन में करने के लिए, तो कोई बात नहीं, कर देना। और सेकेंड इज आवर आईब्रोज। आईब्रोज प्ले अ वेरी गुड रोल वाइल टॉकिंग। जैसे आप मेरी आईब्रो देख रहे होगे कि मैं एक्सप्रेशन अगर करना चाह रही हूँ तो ऐसे 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 फिर ऐसे, मतलब आईब्रो का मूवमेंट है इसमें, तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि हाँ ठीक है ये एक्सप्रेशन किस टाइप में जा रहा है। तो आईब्रोज का वो रहता है कि पहला ये है एक नॉर्मल आईब्रो, न्यूट्रल, कि हाँ ठीक है ना मुझे गुस्सा आ रहा है ना मुझे हंसी आ रही है, आई एम न्यूट्रल। ठीक है, आई एम लिसनिंग टू समथिंग सीरियस और आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग सीरियस। ठीक है, सेकेंड इज आई एम हैप्पी, सो माई आईब्रोज विल बी normal and my eyes skin of these will little shrink. Okay, third is I am surprised. What? Okay, fourth is I am little sad or I am little upset with it. Okay, fifth is I am very 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 happy. Oh wow, so smile and a raise of eyebrow. देन आता है कि हम कभी कभी आपने देखा होगा, हम लड़कियों को ही देखा होगा आप लोगों ने, कि हम लोग ऐसे करके मुंह बनाते हैं, तो उसमें ये है कि लाइक हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ ठीक है अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं ऐसे करूँगी। ठीक है, और मुझे मतलब स्मेल आ रही है और आई एम नॉट एबल टू स्पीक और आई डोंट वांट टू स्पीक, तो मैं ऐसे करूँगी। तो these are some expressions which shows my psychological judgment for something, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैं क्या सोच रही हूँ उस टाइम पे, वो भी शो करता है। जैसे कुछ अच्छा सा मेरे सामने ड्रेस आ जाए तो आई विल बी लाइक वाओ, या फिर सो दीज आर सम एक्सप्रेशंस एंड यू नो इट वेरी वेल। उसके बाद आता है कि आप कैसे बात कर रहे हो। ठीक है, उसमें ये है कि यू आर टॉकिंग डायरेक्टली और इन अ सरकाज़म। ठीक है, सो आई प्रेफर टॉकिंग डायरेक्टली, बट हाँ वो ऑब्वियस बात है कि हम सारे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ सरकाज़म यूज़ करते हैं, बट व्हेन आई एम मीटिंग समवन एल्स और समवन स्ट्रेंजर और समवन इन फर्स्ट, सो आई डोंट यूज़ सरकाज़म और फ्रेजेस और समथिंग एल्स। फिर आता है कि साइड ग्लांस। साइड ग्लांस इज नथिंग, जस्ट if you don't want to meet someone and you're seeing that particular person is coming in front of you, so obviously I will go like hello, this is side glance. ठीक है, और you want to avoid that person, so you will be like हाँ she and he is calling me, ऐसा करके। ठीक है, फिर आता है हमारा स्माइल, how we smile। ठीक है, ऑब्वियसली वी डोंट हैव माधुरी दीक्षित वाली स्माइल, तो हम लोग भी जैसी है तो हम लोग उसी में खुश हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग के पास माधुरी दीक्षित वाली स्माइल नहीं है, बट हाँ हम उसको अपने आप से हम उसको पॉजिटिव ले सकते हैं कि हाँ आई हैव दैट स्माइल, आई हैव दैट स्माइल, कि मैं किसी और को भी उसमें अपने ही स्माइल करते करते किसी और को भी स्माइल करवा सकती हूँ। दिस इज स्माइल इज ऑफ टू टाइप्स, रियल एंड फेक। तो अगर आपकी फेक स्माइल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई भी श्रिंक नहीं आ रहा है, सी। ठीक है, और आप अगर रियली हंस रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल बी लाफ लाइक ये है ना। तो
हम लोग के पास वैसे भी माधुरी दीक्षित वाली स्माइल नहीं है, बट आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव। ओके, सो उसके बाद हम लोग चलते हैं कि अगला क्या सीन रहता है। उसमें है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज इज नथिंग, जस्ट आपकी टोन जो होती है ना बात करने की, वो जज करते हैं कि आप हाई टोन में बात कर रहे हो कि लो टोन में। ऐसा भी आप ले सकते हो कि अगर कोई गुस्सा है तो ऑब्वियस बात है कि उसकी टोन ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा पोलाइट है या बहुत ज़्यादा प्यार से बात करने की कोशिश, तो उसकी या तो ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी। तो वो चीज़ डिपेंड करती है पिच और टोन वाला। फिर आता है फ्रीक्वेंट नॉडिंग। नॉडिंग क्या है? नॉडिंग मैं बताती हूँ। नॉडिंग है सर को हिलाना, ऐसे 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 या फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसमें क्या है, फ्रीक्वेंट नॉडिंग का मतलब ये होता है कि आप कितने मतलब कैसे नॉड कर रहे हो, कि कितनी देर में नॉड कर रहे हो। फिर आता है जॉ, जो कि मेरे पास नहीं है। दिस इज जॉ एंड दिस इज चिन, ठीक है। इन दोनों का भी बड़ा ही वाइटल रोल होता है कि आप सब किसी का भी दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर किस लिए वो थोड़ा अपसेट है, या फिर उसका मूड थोड़ा लो है, वो भी पता कर सकते हो। तो इफ समवन इज सिटिंग लाइक, सो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि या तो ये सोच रहा है और या तो ये कुछ परेशान है, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ है कि हाँ ठीक है, ये आप ऐसे करो या ऐसे करो, वो अपना अपना अलग अलग होता है कि आप किस तरह से करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक मैं जब सोचती हूँ आई विल सिट लाइक ऐसा, ठीक है। तो जॉ नहीं है, बट हाँ ठीक है, डोंट जज मी, ओके। आई लाइक माई डबल चिन। सो उसके बाद फिर एक आता है चिन, ये वाली, नॉट डबल चिन। तो चिन का क्या है कि चिन में आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो, ठीक है, और सामने वाला आपको बोल रहा है एंड यू नो कि हाँ ठीक है आपकी गलती है उस चीज़ में, तो ऑब्वियसली यू पुट योर चिन डाउन, ऐसा दैट आई एम सॉरी ऐसा, ठीक है। और या फिर अगर आप प्राउड फील कर रहे हो किसी चीज़ में, ऐसा यस आई कैन डू दिस, ये वाला। So yes, these were some of the psychological tricks which you can use. और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं पूरी बॉडी को कवर करूँ या फिर सिर्फ हाथ पैर का कवर करूँ, तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। और तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड मैं अगला वीडियो कौन सा लाऊँ, अगर आपको अपना कोई मतलब सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, या फिर इस वाले इंस्टा पे आप मैसेज भी कर सकते हो, दिस इज़ माई इंस्टा। और आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।